तो आज हम सीखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय। देखो मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। तो जैसे हमने क्या किया, हमने एक त्रिभुज यहाँ ले लिया जिसका नाम हमने रखा ABC। तो इस त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। हम क्या करते हैं, दो भुजाएं लेते हैं। इस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं लेते हैं, एक हमने ले ली AB, एक हमने ले ली AC। माना AB का मध्य बिंदु है ये D, ठीक है, और AC का मध्य बिंदु माना है E। मध्य बिंदु का मतलब क्या है, अगर ये 10 सेंटीमीटर लंबी अगर रेखा है तो दोनों 5-5 हो जाएंगे, ठीक है। 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा है तो दोनों टुकड़े कितने हो जाएंगे, 4-4 के हो जाएंगे। तो किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड हम बना देते हैं, खींच देते हैं। तो वो रेखाखंड क्या है, वो रेखाखंड है DE। इस त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड हमने ले लिया DE, ठीक है। तीसरी भुजा के समांतर होता है। पहली भुजा हमने AB ली, दूसरी हमने AC ली, दोनों के हमने मध्य बिंदु मिला दिया, बची कौन सी भुजा, BC। तो ये है तीसरी भुजा। तो DE जो है वो समांतर होता है BC के, ठीक हो गया। नंबर एक चीज तो ये कहता है मध्य बिंदु पर में होता है और उसका आधा होता है, यानी कि जो ये रेखाखंड DE बना, ये DE जो है ये बराबर किसके होता है, इस जिस रेखा के समांतर था BC के, इस BC का ही आधा भी होता है। तो ये DE इस BC के समांतर है और इस BC के आधे के बराबर। अगर ये 10 है तो ये फिर 5 होगा, ये 8 है तो ये 4 होगा, ये 6 है तो ये 3 होगा, लेंथ इसकी जो है, ठीक हो गया। और इसी से संबंधित दो प्रमेय और हैं जिनका प्रयोग हम इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने के लिए करेंगे। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। और दूसरा है, किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा बना चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो इनका प्रयोग हम करेंगे जहां हमें जरूरत पड़ेगी। अब हम आते हैं प्रश्नावली 8.2 का जो पहला प्रश्न है। हमको दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी चार भुजाएं PQR व S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं। तो देखो हमको एक चतुर्भुज दिया है जिसका नाम है ABCD। फिर हमने क्या किया, जितनी भी भुजाएं थी चार की चार, चार के मध्य बिंदु ले लिए। पहली भुजा का मध्य बिंदु P है, दूसरे का Q है, तीसरे का R है, चौथे का S है, ऐसा हमको दिया गया है। AC इसका एक विकर्ण है, A से C को मिला दिया तो ये इस चतुर्भुज का एक विकर्ण है। हमको सबसे पहले ये सिद्ध करना है कि SR जो है वो AC के समांतर है, ठीक है, और AC का आधा भी है, जैसा कि अभी मध्य बिंदु पर में हमने बताया था। तो जो चीज़ें दी गई हैं और सिद्ध करनी है वो ऊपर लिखी गई हैं, आप चाहें तो इनको अलग से नोट कर सकते हैं क्रम से। हम इसके हल की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देखो, हमें SR और AC के बारे में संबंध बताना है, हमें SR और AC के बीच संबंध बताना है। तो हम क्या करते हैं, SR और AC किस त्रिभुज में आया है, देखो ADC। तो हम लेते हैं त्रिभुज ADC में इस त्रिभुज की दो भुजाएं, एक DA और एक DC, S और R। तो लिखेंगे S व R क्रमशः DA व DC के मध्य बिंदु हैं। DA व DC के क्या हैं, मध्य बिंदु हैं। तो अभी हमने आपको बताया था क्या होता है, अगर हम किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएं तो ये जो रेखाखंड बना, कौन बना, SR। इसलिए SR जो है ये समांतर होता है तीसरी भुजा जो बच गई वो AC, ठीक है। SR इसके समांतर व SR जो है इसका आधा। समीकरण नंबर 1 हो गया। इसको लिख देंगे, क्यों ऐसा हुआ, कोष्टक में आपको लिख देना है, ये हुआ हमारे मध्य बिंदु प्रमेय से। जो प्रमेय मैंने आपको अभी बताया बिल्कुल वही प्रमेय है। तो पहला पॉइंट आपका जो सिद्ध करने के लिए कहा गया था वो सिद्ध हो गया। दूसरे में आपको PQ बराबर R क्या सिद्ध करना है, PQ और SR को बराबर सिद्ध करना है। तो हम इसी प्रकार हम लिखते हैं, सीधे सीधे हम आते हैं इसी प्रकार। तो इसी प्रकार का मतलब ये है, जो काम हमने इस त्रिभुज में किया वही काम हम ABC में करेंगे। अब त्रिभुज ABC में हमको लिखने की जरूरत नहीं है P और Q। देखो ये S और R हमने लिखे, हमको ये सवाल में दिया गया था, ठीक है। इसी प्रकार P और Q, यहाँ क्या है, P जो है AB का मध्य बिंदु है, Q जो है BC का मध्य बिंदु है। तो लिख देंगे P व Q
क्रमशः ए बी व बी सी के मध्य बिंदु हैं। तो मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या होगा? तीसरी भुजा के समांतर और आधा होगा। इसलिए ये जो रेखाखंड, इन दोनों मिड पॉइंट को मिलाया हमने तो क्या बना? पी क्यू बना। पी क्यू तीसरी भुजा कौन सी बची? अब देखो, एक ये थी, एक ये थी, एक बची तीसरी, ये ए सी। तो ए सी के समांतर होगा और पी क्यू जो है वो ए सी का आधा भी होगा। समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार हमने लिख दिया तो मध्य बिंदु प्रमेय, कहने का मतलब मध्य बिंदु प्रमेय से ये भी हमने किया। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण नंबर 1 का दायां पक्ष क्या कहता है? देखो 1/2 ए सी। समीकरण नंबर 2 का दायां पक्ष क्या कहता है? 1/2 ए सी। तो दोनों के 1/2 दाएं पक्ष बराबर हैं तो दोनों के बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या होगा? समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर दोनों के दाएं पक्ष बराबर हैं तो दोनों के बाएं पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। तो इसका बायां पक्ष एस आर है, इसका बायां पक्ष पी क्यू है। तो ये हो गया पी क्यू बराबर, बाएं पक्ष दोनों के, ठीक है, पी क्यू बराबर एस आर हो गया। तो नंबर 2 में हमको यही सिद्ध करना है, पी क्यू बराबर एस आर, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ। तीसरे में हमको ये सिद्ध करना है कि पी क्यू एस आर एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखो हमको ये तो पता चल गया एस आर ए सी के समांतर है और पी क्यू भी ए सी के समांतर है। तो इससे एक निष्कर्ष तो हम ये निकाल सकते हैं कि एस आर और पी क्यू समांतर हैं, एस आर और पी क्यू समांतर हैं और एस आर और पी क्यू बराबर भी हैं। तो एक प्रमेय हमने इससे पहले भी आपको बताया था, तो हम लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि एस आर समांतर ए सी व पी क्यू समांतर ए सी, देखो एस आर ए सी के भी समांतर है और पी क्यू भी ए सी के समांतर है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि एस आर और पी क्यू भी दोनों समांतर हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि एस आर और पी क्यू भी क्या होंगे? समांतर होंगे। दोनों ए सी के समांतर हैं तो इसका मतलब दोनों भी आपस में क्या होंगे? समांतर होंगे। तो एक तो हमको ये पता चल गया, हमें सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो पी क्यू आर एस में क्या हो गया? चतुर्भुजों का एक जोड़ा समांतर सिद्ध हो गया। तो केवल इतने से भी हम लिख सकते हैं। हमने इससे पहले आपको एक प्रमेय बताया था, अगर किसी चतुर्भुज का में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर है तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। और इसके साथ अगर हम चाहें तो इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। युग्म समांतर के साथ क्या बराबर है, तो लिख देंगे चूंकि चतुर्भुज पी क्यू आर एस में एस आर जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, एक भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, कोष्टक में लिख सकते हैं आप, कोष्टक में लिख देंगे सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, ठीक है। इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो यही आपको क्या करना था? आपको यही सिद्ध भी करना है।